में 27वां खुशामदीद। आपके बच्चे का साइज अब एक पिज़्ज़ा के स्लाइस के बराबर हो चुका है और आप तकनीकी तौर पे अपनी दूसरी सहमाई के आखिरी हफ्ते में पहुंच गई हैं। मुबारक हो। और अब आपका बच्चा अपने दिमाग को बनाने में बहुत ज्यादा मसरूफ है। हो सकता है कि इस दौरान में आपको सोने में रात में बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है, क्योंकि एक तो अब आपको उल्टे हाथ की करवट पे लेट के सोना है, जो कि आपको जरूर उल्टे हाथ की ही करवट पे लेट के सोना पड़ रहा है। दूसरे, आपकी टांगों की बेचैनी, आपकी टांगों में दर्द और आपके मैदे की जलन, ये सब कुछ भी आपको रात में सोने नहीं देती है। टांगों में बेचैनी और टांगों में दर्द की एक वजह होती है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की वजह से अगर आपको रात को सोने में तकलीफ पेश आ रही है, तो आप कोशिश करें कि अपनी खुराक के अंदर आयरन और उसके अलावा फॉलिक एसिड की मिकदार बढ़ा दीजिए। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम ये जो होता है, ये हमला खवातीन के अंदर बहुत कॉमन होता है। तकरीबन 25% हमला खवातीन के अंदर ये पाया जाता है। खुराक से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बेफिक्र रहें कि जैसे ही आपका हमल खत्म होगा, आपको इस तकलीफ से भी निजात हासिल हो जाएगी। पैरों के पट्टों का अकड़ना, या कि जिसको लेग क्रैम्प्स भी कहते हैं, वो आपके पानी के जिस्म में कमी की वजह से भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और डिहाइड्रेटेड बिल्कुल भी ना हो। उसके अलावा जब भी आपको लगता है कि आपके पाँवों में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो आप अपनी पोजीशन बदलें, थोड़ी सी चहलकदमी करें या थोड़ी सी पैरों को स्ट्रेच कर लें। इन सब कोशिशों के बाद अगर आपको एक अच्छी सी नींद आनी शुरू हो भी जाती है, तो फिर हो सकता है कि आपको अजीबोगरीब से ख्वाब आने शुरू हो जाएं, जो कि हमल में बहुत कॉमन बात होती है। इसकी एक वजह तो ये होती है कि आपको दिन भर में मुख्तलिफ सोचें आ रही होती हैं, मुख्तलिफ परेशानियाँ होती हैं। कुछ फाइनेंशियल मसाइल के लिए भी इंसान परेशान होता है। उसके अलावा बच्चा कैसे होगा, बच्चा मुकम्मल होगा, बच्चे की सेहत, आपकी अपनी सेहत, ये सब परेशानियाँ आपको रात में बेख्वाबी का और उसके अलावा अजीबोगरीब ख्वाब का वजह बनाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप सोने से पहले कोशिश करें कि एक अच्छा सा बाथ ले लें, गर्म पानी से नहा लें, कुछ मेडिटेशन कर लें और कुछ स्ट्रेस रिलीज करने के लिए सुकून से बैठ जाएं। लेकिन बहरहाल कहना आसान होता है, मगर रात की नींद आना इस दौरान में अब हमल में आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। अब आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आपका बच्चा वक्फे से हिचकी ले रहा है। असल में अभी उसने सांस लेना शुरू तो नहीं किया होता है, लेकिन हाँ, उसका डायफ्राम, जो कि उसका एक मसल होता है जो बच्चे के पैदा होने के बाद फेफड़े फैलने में मदद देता है, वो हाँ अब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा साफ महसूस होता है कि बच्चा आपका हिचकियां ले रहा है। चूंकि अब आपके बच्चे के बढ़ते हुए वजन की वजह से आगे चल के और काम करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप अपने बच्चे के लिए जो कोई भी तैयारी करना चाह रही हैं, आप कोशिश करें कि वो साथ साथ करती रहें। जैसे कि बच्चे का बिस्तर कहाँ लगाना है, बच्चे के पैड्स का सिनेरियो क्या करना है, और ये सारी चीज़ें जो आप चाह रही हैं कि आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लें। इस वक्त अच्छा सा टाइम है, आप अभी ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। मुबारक हो, आप एक बहुत अजीम माँ बनने वाली हैं।